रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ जिन लोगों ने अपना मोबाइल साइलेंट नहीं किया, थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें। दौरान मजलिस बेल हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा आपको तो आदत भी होती है कि वो कहीं जो है ना मैसेज आया फौरन छोड़ के देखने की तो हेलो अगर हम कर लें मोबाइल से ये डेटा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। المنتجبين المظلومين الغرب الميامين ولعنة الله على أعدائهم وعاصم حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على आप से गुजारिश है सूरह फातिहा मरहूम मोहम्मद इस्माइल इब्न ज़फ़र हुसैन मरहूमा कनीज़ुल वजूद उनके सैयद जवाब सैयद मोहम्मद इब्न सैयद अली खान हैदर फातिमा बिन्त सैयद अली इन चारों मरहूमीन की आवाज़ वाला नहीं दूर से जाऊँ ज़ाहिरन सभी के लिए मेरा चेहरा नाशना है और आप मेरे लिए नाशना, लेकिन ये मकाम ऐसा है कि हर नाशना आशना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते और नाते शहर और मकाम महिला और खानदान नहीं देखा जाता।
ये ऐसी दरसगाह है कि जहाँ पर हर किस्म का स्टूडेंट, हर किस्म का तालिब इल्म इस दरसगाह में बैठता है और दरिया से कुछ न कुछ लेके उठता है। ये मौजूदा है सैयद शोदा की मजलिस का और उस अजीम खातून कि जिसने इसकी बुनियाद डाली, लिहाजा ज़हनों में ये नहीं होना चाहिए कि कौन है, बल्कि हमेशा ये होना चाहिए कि क्या कह रहा है। यह एक कलिमा की जिसकी मैंने तिलावत की, बड़ी मशहूर आयात में से एक आयत है और काफी बुजुर्ग हज़रात उसको दिख रहे हैं कि जिन्होंने पता नहीं कितने कैसे कैसे दीगर उलमा और जाकिरीन से इस आयत के ज़ैल में खिताब सुना होगा। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एहतमाल तो दे सकता हूँ। मैं इस आयत के उस गोशे पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसपे या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है कि जो ईमान लाया, जिसने नमाज कायम की और जिसने हालते रुकू में ज़कात दी। यानी अल्लाह ने इस एक आयत में 3 विलायत का जिक्र किया। अब मेरा यहां पर सवाल, अल्लाह ने विलायतें 3 बयान की, नाम सिर्फ 2 के लिए। अल्लाह वली है, डायरेक्ट अल्लाह ने अपना नाम दिया। रसूल वली है, डायरेक्ट रसूल का नाम दिया। तीसरी विलायत में अल्लाह ने नाम गायब कर दिया। अब नाम की जगह औसाफ बयान कर रहा है। तो ये अल्लाह ने तीसरी विलायत में औसाफ क्यों बयान किए? देखिए, मेरे ख्याल से शायद ये वजह हो, अल्लाह बाकी तो जाने, अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की गुफ्तगू तो फसाद और बलागत से पूरा है। लेकिन जहां तक मेरी अक्ल और इल्म ने काम किया तो 2 एहतमाल जो है मेरी समझ में आए। एक ये कि इस्लाम में सारा झगड़ा रसूल के बाद शुरू हुआ, यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नाम में कोई इख्तिलाफ नहीं, रसूल के नाम में कोई इख्तिलाफ नहीं। अब ये जो तीसरी विलायत बयान की जा रही है, सारा इख्तिलाफ यहीं से शुरू हुआ। अब अगर परवरदिगार आलम ये कह देता अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, अली तुम्हारा वली है, तो यहाँ पर 2 एहतमाल होते। एक ये अली वो अली नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह का नाम अली है। और दूसरा एहतमाल ये होता कि रसूल के बाद न जाने कितने अपने बच्चों के नाम अली रख के छोड़ देते, और जिसका नाम भी अली होता वो ये दावा करता ये विलायत मेरी है। तो अल्लाह ने एक तरीका इस्तेमाल किया, जहां तक इख्तिलाफ नहीं था वहां पर नाम लिया, जहां पर इख्तिलाफ था वहां पर नाम की जगह सिफत बयान की। क्यों? वजह सुन लीजिए। एक बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल अफ्रीकी,
रंग भी काला और शक्ल समाज की अफ्रीका जैसी। आप ये बताइए किसी भी बच्चे की तरह वो सूरत वो माँ को तो खूबसूरत ही नजर आता है। बच्चा पैदा हुआ शक्ल लेके अफ्रीकियों वाली, माँ ने नाम रख दिया चांद बाबू। चांद का मतलब क्या हुआ? खूबसूरत। भाई चांद का तस्करा, चांद का तस्वुर खूबसूरती में आता है। एक बच्चा निहायत डरपोक, बुज़दिल, दूसरे को मारना पड़ेगा तो छोड़ी अपना दिफा भी नहीं कर सकता। मां ने नाम रख दिया असद, शेर। अब आप बताइए उसके काम में और नाम में कोई मुताबिकत पाई जा रही? तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तवज्जो चाहता हूं, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सिफत अपनी मर्जी से बच्चे को नहीं दे सकते। अगर परवरदिगार कह देता कि तुम्हारा वली रसूल के बाद अली है, तो अली तो बहुत बन जाते। क्यों? इसलिए कि नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने नाम की जगह सिफत बयान की। सिफत सिर्फ परवरदिगार देता है। तुम असल नाम तो रख सकते हो, लेकिन जब मैदान काज़ार में भाग कर आएगा तो असल की सिफत खत्म हो जाएगी। मैंने नाम नहीं बयान किया, मैंने सिफत बयान की। सिफत का मतलब ये है नाम असल तुम रखो, काम का असल मैं बनाऊंगा। मैदान काज़ार में डटेगा, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, कुरान पढ़ के आवाज देगा। ये तो ऐसा शेर है कि जब मैदान काज़ार में जम जाता है, जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार, तमाम फौजों के दस्ते आते रहे, इसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो तुम शुजाअत नाम रखो, हम शुजाअत सिफत दे देंगे। सिफत खत्म नहीं होती, नाम बदल जाते हैं। अब उससे ज्यादा अहम एक और मसला रह गया। बाकी सारी चीजें तो तफसील तो बात की है। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, अली तुम्हारा वली। तो अली वली, अली को वली मैंने क्यों कहा? इसलिए कि सारी सिफतें अल्लाह ने अली की बयान की। क्योंकि अब ये डिटेल में नहीं जाना, इसलिए बाकी सिफतों के ऊपर मैं भी नहीं आता। वली क्या है? वली किसको कहते हैं? पहले तो गैर शिया ये सवाल करते थे, वली का मसला उठाते थे। अब तो शियों में ही जो है ये इस तरह ग्रुपबंदी हो गई। भाई बताइए शियों में कौन सा ऐसा है जो अली की विलायत नहीं मानता? लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं, ये विलायत वाला नहीं है, हम बड़े विलायत वाले हैं। यानी जो हद से आगे बढ़ जाए वो अपने को विलायत वाला समझ रहा है, जो हद के अंदर रह जाए उसको कहना ये गासिब अली का हक बस कर रहा है। गदीर क़ुम में 3 किस्म का मजमा था। जहां पर रसूल थे वो बीच का था, कुछ रसूल से आगे थे, कुछ रसूल से पीछे थे। रसूल रुके, आगे वालों को भी बुलाया, पीछे वालों का भी इंतजार किया, फिर विलायत अली का ऐलान किया। उस जमाने से लेकर अभी तक और कयामत तक गदीर के मसले में, विलायत के मसले में 3 किस्म के लोग होंगे। एक वो है जो इत्तेदाल पसंद होंगे, यानी अली का हक उतना ही देंगे जितना है। दूसरा वो गिरोह होगा जिसने अली के हक को कम किया है, जिसने विलायत का इनकार किया। तीसरा वो जो अली के हक से आगे बढ़ा, खुदाई तक पहुंचा दिया। जो पीछे रह गया वो भी जहन्नमी, आगे बढ़ गया वो भी जहन्नमी, बीच में रहा वही कामयाब।
दिल और कलेजा और फेफड़ा और गुर्दा सब जल जाता है। इसलिए कि हमारे हिसाब से दूसरे आधे पढ़ते हैं, हम पूरे पढ़ते हैं। दूसरों का कहना यह है कि पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। असल में वो पता नहीं इसलिए है कि उनका इस्लाम शकीफा तक मजबूर रहा, हमारा इस्लाम गदीर से आया है। तो जिसने गदीर देखी नहीं, तो वो गदीर का जब मसला आएगा तो क्या क्या बोलेगा, तो उसकी बात समझ ही नहीं आएगी। जब इतने बड़े मजमे की बात समझ में नहीं आई, 3 रोज तक बैत करने के बाद इनकार कर दिया, तो बार बार वो कहां से समझ में आएगी। अब हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये खत्म नहीं हुआ। वसी रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी व खलीफतहु, पक्का करके छोड़ते हैं बच्चों को और पूरे में नहीं छोड़ते हैं। ये भी बढ़ा दिया अल्लाह के वली है, ये भी बता दिया वसी है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। बच्चा यहीं पर अगर रुक जाए तो बच्चा शायद कंफ्यूज हो जाए कि अली होंगे चौथे नंबर पर, वसी होंगे चौथे नंबर पर, नहीं, वह खलीफतहु बिला फास, बिल्कुल पक्का करके छोड़ा, जरा सा शुभाव नहीं बच्चे के जहन में बचा है। ऐसा वली है, ऐसा वसी है कि जिसके बीच में कोई भी फासला ही नहीं नजर आता। आपने एक बात का हो किया, अली का नाम आया 2 बार, एक बार अल्लाह के साथ, एक बार रसूल के साथ। अल्लाह के साथ नाम आया तो वली, रसूल के साथ नाम आया तो वसी। क्या दोनों जगह वली नहीं हो सकता था? क्या दोनों जगह वसी नहीं हो सकता था? देखिए लफ्ज में भी कितनी नजाकत पाई जाती है, और अहले लखनऊ तो ज़बान के नजाकत से बखूबी वाकिफ है कि जरा सा मुअन्नस मुज़क्कर में भी कितनी मानी बदल जाते हैं। आओ ठीक है, अल्लाह ने क्या कहा? अली अल्लाह का वली है। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि अली अल्लाह का वसी है, अली अल्लाह रसूल का वसी है। यहां पे यह भी कहा जा सकता था कि अली रसूल का वली है। अगर लफ्ज बदल जाते, इधर से उधर हो जाते, तो सारा मसला खराब हो जाता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कोई वसी हो नहीं सकता, रसूल का वली तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कोई वसी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए मैं लड़की चुकी चौड़ी गुफ्तगू करूं और आपको बहुत जाया होगा, उससे बेहतर ये है मैं 8वें ईमान के 2-4 जुमले आपको बता दूं, बात भी वाज़ेह हो जाए, मसला भी हल हो जाए, मगर जाया ना हो। मामून रशीद ने 8वें ईमान को मदीने से बुलाया हुआ था, इसलिए कि उसका भाई अमीन उसकी फौजें जो है लड़ रही थी। अमीन मामून में झगड़ा चल रहा था, पूरी हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। जैसे ही दोनों भाइयों में जंग शुरू हुई, दूसरे लोगों ने फायदा उठाना चाहा और बनी हाशिम का हक दिलाने के लिए बनी हाशिम के नाम पर एक तीसरा महाज खोल दिया। मामून था, होशियार पढ़ा लिखा था, उसने सोचा कि 2 महाज पर एक साथ जंग करें, मतलब क्यों आप समझ लीजिए, एक साथ पाकिस्तान भी हमला करते और चाइना भी हमला करते। हिंदुस्तान क्या करेगा? मुश्किल उठा जाएगा, बड़ा नुकसान होगा, भले बाद में जीत जाए लेकिन फौज मरेगी, असलहा बहुत ज्यादा होगा, गुर्बत होगी, तबाही होगी। इसलिए कि 2 मुल्क एक साथ अगर किसी पे हमला करते मुश्किल होगा। उसने सोचा कि अमीन को मारा गया, इधर थोड़ा सा लोग कमजोर हो गए, दूसरा महाज अभी मजबूत है, तो इसको कमजोर कैसे करें? चूंकि हिमायत का नाम लेके ये लोग सबका पहले थे, उसने क्या किया, जोर से सारा मसला ही खत्म कर दिया। 8वें इमाम को मदीने से बुलाकर और सारे पूरी हुकूमत में ऐलान कर दिया, मैं बादशाह छोड़ रहा हूँ और मैं
आज मैं इमाम को बादशाह दे रहा हूं। तीसरा महाल में खामोश हो गया। अब जब मौला वहां से आया तो उसने दरबार सजाया और सजाने के बाद मक्कारी एजारी जैसे कि दुनिया वाले बादशाहों और सियासतदानों की होती है आजकल के, आप सियासतदान देख रहे हैं कि इस जमाने के बादशाह है। उसने कहा कि फर्जंद रसूल ये हक आपका है, आप ले लीजिए। तो बच्चों चाहता हूँ मौला का जरा जुमला सुनिएगा। कहे मामून तू क्या समझता है मैं तेरी इस हुकूमत में भूखा हूं या तेरी इस हुकूमत का ख्वाहिशमंद हूं? ए मामून अगर तू मेरी दादी का हक दे दे तो हुकूमत नहीं चला सकता। नहीं समझे? बागे फटक अब पूरी हुकूमत का 75% हिस्सा खाली बागे फटक था। तू मेरी दादी का हिस्सा दे दे तो हुकूमत नहीं चला सकता। मतलब हम बगैर हुकूमत के हुकूम 75% के वो हाकिम बन जाएंगे। तू हाकिम होने के बाद भी 25% में रह जाएगा। और तू क्या समझता है मैं तेरी दुनिया की छोटी सी हुकूमत का लालच रखता हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ? अरे तू इतनी छोटी सी दुनिया का हाकिम है, हम तो वो हाकिम है कि बोरिये पे बैठते हैं, आसमान पे हुकूमत करते हैं। हम तो उसकी ख्वाहिश नहीं मिलता, हम तो सारे जहां के हाकिम बन के बैठो। कहा ऐसा ठीक है, आप अगर हुकूमत नहीं लेना चाहते तो आप हमारे वसी बन जाएंगे। वसी तवज्जो करने में आपने आप सुनते रसूल के अली वसी है और अल्लाह के क्या है वली है। ये वसी और वली अगर समझ में आ जाए तो कोई भी जहन्नमी न बने। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया, जितना बढ़ा पाओ अली को हुदूद से बंदगी से हटा कर और हुदूद खुदाई में दाखिल कर दो। रसूल के वसी है, अल्लाह के वली है। कहले आप हमारे वसी बन जाइए। अब इमाम का जवाब सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा वसी का मानी क्या है। इमाम ने कहा कि देखो वसी का मतलब है कि हम तेरे बाद हाकिम बनेंगे, बादशाह बनेंगे। जब तू मर जाएगा तब हम बादशाह तेरी जगह बनेंगे और मेरी मौत तुझसे पहले आएगी। मतलब समझ गए ना? वसी का मतलब ये है कि नामनेट हो जाए कि ये वसी है। अब उस वक्त तक इंतजार करे जब तक बादशाह जिंदा है। जब बादशाह मर जाएगा तब ये बादशाह बनेगा, है ना? तो इमाम ने कहा कि मैं तुझसे पहले मर जाऊंगा, इसलिए मैं वसी नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन, कहे ठीक है आप हमारे वली बन जाइए। तो इमाम ने कहा कि नहीं, वली भी नहीं बनने के लिए तो बहुत ज्यादा इसमें जोर दिया। तो अब इमाम ने जो जवाब दिया आप समझ लें इसके वली के मानी क्या? ठीक है वली में बनने में तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कहे क्या? कहे शर्त यह है कि मैं तेरी हुकूमत और काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, जो तेरा दिल चाहे कर ले, नाम मेरा दे दे। और बहुत सी शर्तें रखी, लेकिन मेरी शर्त यही, एक शर्त ये भी थी कि मैं दरबार में नहीं रहूंगा, मेरे दरवाजे पे जो फौजी पहरा नहीं देंगे, रात के दिन में कोई भी आना चाहे वो आ सकता है, किसी को मना नहीं किया जाएगा, किसी की तलाशी नहीं ली जाएगी वगैरह वगैरह। ये सारी शर्तों में मेरी शर्त ये थी कि हम तेरे कामों में दखालत नहीं देंगे, जो तेरा दिल जाएगा नाम मेरा दे दे उसका। अब वसी और वली के माने समझ में आ गए? वसी का मतलब ये है बादशाह जब मर जाए तब उसकी जगह जो बादशाह बने वो वसी। वली का मतलब ये है कि बादशाह भी रहे, जानशीन भी रहे, दोनों मौजूद हो, वो है वली। अल्लाह को कभी मौत आती नहीं, हमेशा से हमेशा रहेगा। लिहाजा जब अल्लाह को मौत आना नहीं, अल्लाह को मरना नहीं, अल्लाह को जाना नहीं, तो अल्लाह को कोई वसी बन नहीं सकता। समझे आप? अल्लाह को कोई वसी नहीं बन सकता। वसी का मतलब जब बादशाह मर जाता तो अल्लाह को मरेगा नहीं, अल्लाह पे जाएगा नहीं, वो तो हमेशा हमेशा रहेगा। तो अब अल्लाह का कोई वसी नहीं हो सकता। अल्लाह का क्या होगा? वली होगा। क्यों? वली का मतलब क्या है?
बादशाह भी रहे और उसका जानशीन भी रहे। वसी का मतलब क्या हुआ? बादशाह चला जाए तो उसी जगह पर रसूल को, रसूल हमेशा तो रहेंगे नहीं भाई, रसूल को एक न एक दिन दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाना है, जब दुनिया से चले जाएंगे तो उनकी जानशीनी किसी को मिलेगी। तो अली रसूल के जानशीन है, यानी जब रसूल चले जाए तो उनकी जगह पर अली, इसलिए वसी है। अल्लाह के कोई वसी हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह हमेशा रहेगा, इसलिए अली अल्लाह के क्या है? वली। तो सारा इधर ये जो रसूल किया। अब वली मतलब क्या हुआ? बादशाह भी हो और जानशीन भी हो। बादशाह जब अपने सारे अख्तियार और पावर अपने जानशीन को दे दे, जिसको वली कहते हैं, उसको दे दे, बादशाह दिया करे, बादशाह वो रहे, वो कोई काम न करे, सारा काम जानशीन करे, बादशाह बैठा रहे, नजारत करे, देखता रहे कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो टोक दे, सही हो रहा है खुश होता रहे, खामोश रहे। परवरदिगार आलम ने अली को वसी नहीं बनाया, वली बनाया। वसी हो नहीं सकता। वली का मतलब क्या है? बादशाह भी रहे, जानशीन भी रहे। अल्लाह ने अपना वली अली को बनाया, मतलब खुदा भी रहे, खुदा का जानशीन भी रहे, जानशीन को सारा अख्तियार दे दे, खुद सिर्फ निगरानी करे, नजारत करे, काम जानशीन करे। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने अली को वली बनाया, यानी अपना सारा अख्तियार अली को दे दिया। अब खुदा काम नहीं कुछ करेगा, सिर्फ बैठ के देखेगा। जितने काम खुदा के हैं वो सारे काम अली करेगा, इसलिए कि अली वली है। अब ये बताइए, खुदा का काम क्या? मुर्दों को जिंदा करना खुदा का काम, जिंदा को मार देना खुदा का काम। अल्लाह ने यह अख्तियार अली को दे दिया। अब जब अख्तियार अली के पास है तो कैसा ताज्जुब अगर एक तकबीर से कोई मर जाए, एक ठोकर से कोई खड़ा हो जाए। सूरज निकालना खुदा का काम, सूरज डुबाना खुदा का काम। अख्तियार अली को दे दिया। जब अख्तियार अली को दे दिया तो अब ये काम जो खुदा करता था अली करेंगे। जब अख्तियार अली के पास है, अब इसमें मुश्किल क्या है? डूबते हुए सूरज को अली 2 बार नहीं 4 बार बुला ले। 2 बार तो बुलाया तो तारीख में लिखा है, एक नहीं 2 बार बुलाया। तो जब अख्तियार अली के पास में तो 2 बार नहीं, हर रोज वापस बुलाए। सूरज को भी एतराज नहीं हो सकता और दुनिया को भी ना एतराज होना चाहिए ना ताज्जुब होना चाहिए। चांद को निकालना और डुबाना किसका काम? अल्लाह का काम। अख्तियार अली के हाथ में। अब अगर अली चाहे रसूल की तरह मस्जिद में बैठ के एक इशारे से चांद के पर टुकड़े कर दे, आधा इधर थोड़ी देर के बाद फिर जोड़ दे। मुश्किल क्या है? इसलिए कि अख्तियार अली के हाथ में। सितारों को निकालना डुबाना किसका काम? खुदा का काम। अख्तियार अली के हाथों में। अब अगर अली चाहे तो अपनी देवढ़ी के ऊपर आसमान से सितारा उतार ले और सजदा करने के बाद वापस वहीं पे चला जाए। क्यों? अख्तियार अली के हाथ में। रिस्क देना किसका काम? खुदा का। अख्तियार अली के हाथों में। अब जब इसका अख्तियार अली के हाथों में, अब ये अली की मर्जी कि वो तुम्हारे अलमारी में शीशी के अंदर बंद चूटियों के मुंह में भी चावल का दाना दे दे, चावल का दाना दे दे, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात?
गुनहगारों से राजी होना किसका काम? अल्लाह का। बोलते रहिए। वही क्लास सक्सेस होता है जहां पे स्टूडेंट भी बोले, लेक्चरर भी बोले। अल्लाह गुनहगारों से राजी होगा, है ना? गुनहगारों से राजी होना किसका काम? अख्तियार किसके पास में है? अली के पास। जब अल्लाह ने अख्तियार अली को दे दिया, रसूल अल्लाह ने बढ़ के आवाज दी, अली कसीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं। जन्नत और जहन्नम कैसे तकसीम होगी? जिसको खुदा चाहे जन्नत दे दे, खुदा जिसको चाहे जहन्नम दे दे। ये अख्तियार अली के पास में है। अब जन्नत जहन्नम खुदा नहीं देगा, अली देंगे। जन्नत लेना है तो अली के पास आओ, जहन्नम से बचना है तो अली के पास आओ। अली के पास राजी होना अल्लाह का काम, अख्तियार अली के पास। जन्नत जहन्नम का तस्लीम अली को अल्लाह ने दे दी। मतलब मौला कहना चाह रहे एक से बदतमीज लोग थे, रसूलुल्लाह को शर्त देते। रसूलुल्लाह अखलाक के अजीम आ जाए यहाँ पे जगह गुरु ले जाऊं मत आप लोग आगे आ जाए, थोड़ा सा आप लोग ज़रा सहमत करें, थोड़ा सा हो गया आप थोड़ा सहमत कर लें आप। हाँ दूसरा लोगों को फिर जगह हो जाएगी। एक और दोनों भेजे मोहम्मद वाले मौला कहना चाह रहे किसी ने अली से कहा, जब अली आगे निकल गए तो पीछे से कहा, उसने एक बार धीमे से कहा, शायद अली का सुने, कहले अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप जो है जहन्नम जाएगा। भाई आजकल है ना, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, यही ना? उसने क्या कहा? क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा तो तुम्हारा बाप जहन्नम जाएगा। एक मरतबा शेर खुदा पीछे मुड़ के उसने देखा और सामने आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराया, कहले सुन, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी? यारी हंता कसीमुल जन्नत वन नार, अली तो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। कहने की बता, जिसका बेटा जन्नत और जहन्नम को तकसीम करे, उसके बाप को जहन्नम का डर नहीं होना चाहिए और जन्नत में जाने का लालच नहीं होना चाहिए। मेरा बाप कहाँ जाएगा ये तो मुझको मालूम है, इसलिए जन्नत में दूंगा, जहन्नम में दूंगा। अपने बाप की सोच। आपके महल्ले में, आप लोगों के बीच में अगर कोई शख्स लोगों से ज्यादा तरक्की कर लेता है, कितने लोग हसद करते हैं, कितने लोग चलते हैं, हमें एक एक अच्छाई के ऊपर लोग कीड़े निकालते हैं, बुराई करने लगते हैं। ये आपके बीच में अगर थोड़ा सा कोई तरक्की कर लेता है, ये थोड़ी सी तरक्की दुनिया के लिहाज से कितनी मामूली तरक्की है। एक जगह बना लीजिए, गुरु भेजा उमर वाले। थोड़ी सी अगर कोई तरक्की कर ले, सारी दुनिया जलने लगती, हसद करने लगती है। जिस अली के हाथ में अल्लाह ने पूरी खुदाई दे दी हो, उस अली के दुश्मन कितने होंगे? यही वजह है, जैसे ही सारी खुदाई का अख्तियार अली के हाथ में आया,
दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक जिसके दिल में हसद की दुश्मनी को उतारू हो गया, कुछ भी अली कर ले सब बुरा। एक लोगों ने देखा अली तो हासिल होता नहीं, लोगों ने देखा इतना अख्तियार, अली सूरज को वापस कर रहा है, अली सितारा बुला रहा है, अली मुर्दे को जिंदा कर रहा है, अली जिंदे को मार रहा है, अली रिस्क तकसीम कर रहा है, सारा अख्तियार अली के हाथों में। बोला ये खुदा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एक गिरोह हसद में मर गया, दूसरा गिरोह पहचान न सका, अली को अल्लाह तक पहुंचा दिया। शिया पहले तो बड़े होशियार थे, पढ़े लिखे थे, समझे आप, ना उनके चक्कर में फंसे ना इनके चक्कर में फंसे। एक मर्तबा अहले बैत के ऊपर सामने अदब तय करके बैठ गए, कहे कि आप ही बता सकते हैं, अल्लाह का इल्म आप ही के पास है, हम किसके चक्कर में जाएं, आगे वालों के या पीछे वालों के। एक मर्तबा अहले बैत ने कहा आगे वालों के चक्कर में गए तो भी डूब जाओगे, पीछे वालों के चक्कर में रह जाओगे तो भी डूब जाओगे। तो कहे माजरा क्या, कहे माजरा बस यूं समझो है तो बंदा, अख्तियार सारे खुदा के हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ने भी कहा अच्छा इतना मेरा बंदा, सारे अख्तियार इसके हाथों में है, अब बंदा तो बंदा ही रहेगा, लेकिन हाथों को मैं अपने हाथ बना लूंगा। अली है, हाथ अली के है, लेकिन अल्लाह ने कहा ये अली के हाथ नहीं है, ये यदुल्लाह है। यदुल्लाह का मतलब ये है हाथ अली के है, अख्तियार खुदा का है। सब कुछ तो मैंने अली को दे दिया, सारी खुदाई का अख्तियार मैंने अली को दे दिया, एक चीज मेरे पास बाकी रह गई। देखिए इंसान किसी को सब कुछ दे सकता है, अपनी मर्जी नहीं दे सकता, अपनी ख्वाहिश नहीं दे सकता, अपनी चाहत नहीं दे सकता। अल्लाह ने अली को वली बना के सब कुछ दे दिया था। अल्लाह के पास उसकी अगर कोई चीज बाकी थी तो मर्जी थी। अली ने कहा मेरे माबूद सारी चीजें तूने अपनी मर्जी से दी है, मर्जी तेरी तेरे पास है तो न सही, अली अपने कारनामों के जरिए से तेरी उस मर्जी को भी खरीद लेगा। यही हुआ शबे हिजरत, रसूल के बिस्तर पर अली सोए, अल्लाह ने मैसेज भेज दिया, जिब्रील को भेज दिया, वमिन अन्नास मैं यशरी नफ्सुत्तगा मरसातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल। लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अपना नफ्स देकर अल्लाह की मर्जी को खरीद ले, अल्लाह की मर्जी को खरीद लेते हैं। हमारा लफ्ज़ खरीदना आया है कुरान में, गिफ्ट नहीं दिया अल्लाह ने, हदिया नहीं दिया, तोहफा नहीं दिया, एहसान नहीं किया, खरीदा। आप किसी दुकान के ऊपर खड़े हो, आप सब खुश हो गए, उसने एक चॉकलेट आपको दे दी, कहने लिए भाई साहब जब तक खाइए बहुत अच्छी टेस्टी, आप चॉकलेट खाने पड़ते, बात करते करते आपकी किसी बात में नाराज हो जाए, उसका यार है चॉकलेट हमारी तो याद नहीं, क्यों कह सकता है ना? क्यों कह सकता है? इसलिए कि उसने हदिया दिया था या एहसान दिया था, जो भी होगी मुझे भी समझ नहीं आता। लेकिन आप किसी दुकान में जाए, आप 10 करोड़ दें, कोई चीज खरीद लें, उसके बाद चलने लगे, दुकान वाले की हिम्मत है बुला के कहे ओ भाई साहब हमारा सामान दिया वापस दो, है दुकान वाले की हिम्मत? क्यों नहीं है? इसलिए कि पहले वाले ने जो दिया था पैसा नहीं लिया, उजरत नहीं ली, बेचा नहीं था, इसने पैसा लिया तब चीज दी, यानी बेचा, मामला किया,
जब एहसान किया जाता है तो मांगा जा सकता है, हदिया दिया जाता है, वापस लिया जा सकता है, तोहफा दिया जाता है, वापस लिया जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को कोई चीज बेच दे, बेची हुई चीज जब तक उसकी मर्जी न हो वापस नहीं होगी। शब हिजरत अल्लाह की मर्जी को अल्लाह ने अली के हवाले न तो हदिया दिया था, न तोहफा दिया था, न एहसान करके दिया था। अली ने अपना नफ्स देकर अल्लाह की मर्जी खरीद ली थी। इसका मतलब यह है अब जब अली ने अल्लाह की मर्जी खरीद ली, अब अली की मर्जी जब तक खुदा की मर्जी रखे, अली की मर्जी जब तक चाहे खुदा की मर्जी रखे। शायद यही वजह है कि अगर कोई शबे हिजरत से पहले ये दुआ करता, परवरदिगार इस गुनहगार से राजी हो जा। इसके लिए अरबी में क्या जुमला है वो आप जानते हैं, रजी अल्लाह हो, अल्लाह इससे राजी हो जा, परवरदिगार इससे राजी हो जा। तो ये दुआ शबे हिजरत तक तो ठीक थी, शबे हिजरत के बाद अब ये दुआ करना ठीक नहीं है। क्यों? शबे हिजरत तक अल्लाह की मर्जी अल्लाह के पास थी, जब उसकी मर्जी उसके पास थी दुआ करो, उससे दुआ करो। उसने शबे हिजरत के बाद अपनी मर्जी बेच दी। अब अगर कोई दुआ करे अल्लाह से दुआ न करे, परवरदिगार राजी हो जा, अली के पास जाए, अली राजी तो खुदा राजी। और इसके ऊपर अल्लाह ने भी मोहर लगा दी। मेराज पर अल्लाह ने रसूल को बुलाया, रसूलुल्लाह वहां पर गए। देखें हसद इतनी थी कि रसूल अल्लाह की अजमत घटा दी अली की वजह से। बोले वो जिस्मानी मेराज थोड़ी थी, तो ख्वाब में गए थे। हम तो ख्वाब में रोज अर्श वाला छोड़ छुप के आ जाते हैं, तो इसका मतलब हम भी मेराज कर रहे हैं। अगर कोई ख्वाब में कहीं चला जाए तो इसको फजीलत क्या है? इसलिए कि हमारे रूह का कमाल ये है, रूह इसका कमाल बुलंदी है। जब इंसान सोता है ये हयात वाली रूह निकल जाती है और कहीं भी जा सकती है। उसके लिए ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, पैदल चलना, साइकिल चलना, मोटरसाइकिल चलना, इसकी मोहताजी नहीं, चाहे जहां चला जाए। तो अगर रसूलुल्लाह ख्वाब में गए तो हम तो रसूलुल्लाह से ज्यादा मेराज कर चुके। रसूलुल्लाह बेचारे जिंदगी में एक ही दो बार गए ख्वाब में, हम तो रोज ख्वाब में चले जाते हैं। तो अली के हसन में रसूल की अजमत घटा दी, वो ख्वाब में गए थे, जिस्मानी मेराज नहीं थी। जब जिस्मानी मेराज नहीं थी तो पैगाम कौन लेके आया? पैगाम भी सोते में आता है। सोते का पैगाम नहीं होता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सोते में ख्वाब देखा, माना नहीं। 2 दिन ख्वाब देखा, माना नहीं। तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो चूंकि मुस्तकिल एक ही ख्वाब कंटिन्यू एक ही तरह से देख रहे तो तवज्जो दी। अल्लाह सोते में वही भी नहीं भेजता, सोते में पैगाम भी नहीं भेजता, इसलिए कि सोते की बात की कोई वैल्यू नहीं होती। रसूलुल्लाह सोते में ख्वाब में चले गए और उसके बाद इतने बड़े बड़े मैसेज और पैगाम लेके चले आए। ये जो मेराज है रसूल पे इख्तिलाफ हुआ, ये रसूल की वजह से नहीं, अली की अजमत घटाने के लिए। कि साफ इनकार कर दो कि रसूल गए थे। जब रसूल का जाने ही जो इनकार हो जाएगा तो बाकी सारी फजीलतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अब आप ये बताइए कि अल्लाह ने रसूल को इतने एहतमाम से बुलाया क्यों? भाई सारा मैसेज और पैगाम तो जिब्रील के जरिए आ गया, पूरा कुरान आ गया, नमाज आ गई, रोजा आ गया, क़ौम, ज़कात, खैरात, सारी चीजें आ गई जमीन पर। ये आखिरी मसला क्या था कि जिसके लिए अल्लाह ने रसूल को आसमान पे बुलाया? देखें, जब कोई गवर्नमेंट का जितना भी बड़ा ओहदेदार होता है, मनसबदार होता है, गवर्नमेंट, हुकूमत, सरकार के और उसके बीच में उतना ही ज्यादा राज़ो नियाज होता है। बड़ा मनसबदार है, बड़े अख्तियारात है, बड़ा काम है,
सरकार जो हुक्म देती है ना तो पब्लिक को मालूम हो ना दुश्मन को, और ना दुश्मन पब्लिक पहले से उसकी काट करके तैयार हो जाएगी। तो राजो न्याज ज्यादा होते जितना बड़ा मनसबदार होता। आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, सबसे बड़ा मनसबदार है, इसलिए अल्लाह और रसूल के बीच में राजो न्याज ज्यादा थे। यही वजह है, आप कुरान खोल के देख लीजिए, कुरान में 114 सूरे हैं, ज्यादातर सूरे हुरूफ मुक़त्तिआत से शुरू हैं। ये हुरूफ मुक़त्तिआत क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ज़ालिकल किताब का तो तर्जुमा हो गया, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किसने किया बताइए? काफ हा मीम यासीन, यासीन अलिफ लाम मीम रा, ये सब क्या है? हुरूफ मुक़त्तिआत। इसका तर्जुमा है यासीन, ये है और सीन है। तर्जुमा क्या है बताइए? अलिफ है, लाम अलिफ है, मीम है, रा। इसका तर्जुमा क्या है पता? अलिफ है, लाम है, मीम है, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा। इसका तर्जुमा क्या है? ये तर्जुमा नहीं इसका हुआ। क्यों मालूम है? ये रसूल और अल्लाह के बीच का राज है, कोड वर्ड। रसूल समझे, अल्लाह समझे। यहां तक तो कोड वर्ड के जरिए से बातचीत हो गई, लेकिन कुछ अहम और खास मैसेज ऐसे होते हैं कि जब मनसबदार को खुद पास बुलाया जाता है कि कोड वर्ड से भी काम नहीं चलेगा, ऐसा ना हो दुश्मन कोड वर्ड का तोड़ निकाल ले। एक ऐसा है पैगाम था जिसकी वजह से अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मेराज पर बुलाया। इसलिए अल्लाह और रसूल के बीच में जिब्रील जैसा मासूम फरिश्ते का भी फासला ना हो, बिला फसल हो जाए। अब रसूलुल्लाह मेराज पे गए तो क्या लेकर आए? दो चीज लेकर आए। एक शेर लेकर आए जिससे फातिमा की विलादत हुई, और दूसरा अली की विलायत लेकर आए। यानी इतना जो इत्मीनान से बुलाया गया रसूलुल्लाह को मेराज पर, दो चीज के लिए, एक नूर फातिमा के लिए, एक विलायत अली के लिए। अल्लाह ने बता दिया पूरे दीन में, पूरे कुरान में, पूरी शरीयत में रसूल और अल्लाह के बीच जिब्रील का फासला हो सकता है, लेकिन फातिमा और अल्लाह के बीच मासूम जिब्रील का भी फासला नहीं हो सकता। अब रसूलुल्लाह गए, फातिमा का नूर दिया गया, और नूर फातिमा के बाद विलायत अली दी गई। विलायत अली देने के बाद अल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया, शाह रसूलुल्लाह विलायत अली की अहमियत समझ लीजिए, तब लेके जाइएगा। लव इज्तमिया नास बिविलायत अली इब्न अबी तालिब लम्मा खलक़ुन नार, अगर सारी दुनिया अली की विलायत के ऊपर जमा हो जाती तो हरगिज़ कोई जहन्नम खल्क ही नहीं करता। यानी समझ में आ गया, जन्नत नाम है इकरार विलायत अली का, जहन्नम नाम है इनकार विलायत अली का। मेरे मोहम्मद ताकि बात अधूरी ना रहे। ये विलायत और विलायत तेरी समझना नहीं होगी। वसील किसको कहते हैं, वली किसको? मेरे ख्याल में मेरे बच्चे और मेरे नौजवान भूलेंगे। अब कोई गंदा बहकाता रहे, ऐसा जवाब देंगे कि उसने किसी किताब में न पढ़ा हो। इसके बाद एक मसला और, ये अली की विलायत किसके लिए और कहां तक, किसके लिए है और कहां तक? इसका सीधा सा जवाब, अली की विलायत किसकी है? अली के बाद विलायत किसकी है? खुदा की। अब जहां जहां खुदा है, जिसका जिसका खुदा है उसका अली वली नहीं। बात समझ में नहीं है, थोड़ा सा मिसाल दे। हारून रशीद तेरा शिकार, मैंने पहले ही कहा था जरा मोबाइल बंद कर दीजिए, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। एक गुरु भेजा मोहम्मद हारून रशीद गया शिकार मिला, बड़ा परेशान हुआ, उदास मायूस चला रहा था वहां से।
कि आज का दिन बड़ा खराब तो कुछ शिकारी नहीं मिला। शहर से पहले कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के बगल से रास्ता था, हारून रशीद की सवारी उसी कब्रिस्तान से जा रही थी, कब्रिस्तान के बगल में रास्ते से। उस कब्रिस्तान में एक पेड़ के नीचे रास्ते के नजदीक पहलो दाना में उसने बहलोल को देखा, कहीं सीधा मिला नहीं, मूड खराब है, तब बहलोल को थोड़ा सा बेवकूफ बनाए, हंसी मजाक करे, उसके बाद चल मूड सही कर लिया। वो किस्मत कमाला चला गया बहलोल दाना के पास। जब भी गए बहलोल दाना के पास, ऐसी मूड की खाएगी कभी कितनी बेइज्जती शायद ना हुई हो जितनी बहलोल दाना जिनको सब बेवकूफ कहते थे उन लोग उसने कर आगे बैठे करे बहलोल कहते लोगों को नसीहत करो। बहलोल ने कहा कि मेरी जिंदगी गुजर गई कुछ नसीहत करते करते, ये लोग को नसीहत का असर ही नहीं होता। नहीं आज हम मानेंगे। चले पक्का गए, हाँ चले एक काम करो, बुराई करना छोड़ दो, सीधी सी बात। अरे गलत तुमने भी किसी बात कर दी, हम बादशाह हैं, सियासत में, बादशाहत में, हुकूमत में बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं, मक्कारियाँ करना पड़ती है, कत्ल-ओ-गारत करना पड़ता है, तब नहीं हुकूमत चलाई जा सकती। अगर हम बुरा करना छोड़ दें हुकूमत कैसे चलाएगी? तो भाई लोग ऐसे चले एक काम करो, जितना भी जा खुदा है, खुदाई की खुदाई से निकल के कर। जाहिर है जुमला तो बड़ा सादा था, लेकिन इसके होश उड़ गए। एक मर्तबा सर झुकाया, सर उठाया, अरे बहलोली कुछ कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह की खुदाई से चले जा, तुम एक जगह बताओ जहां पे खुदाई ना हो। तवज्जो चाहता हूं, एक जगह बताओ जहां पर खुदा की खुदाई ना हो। अगर मैं उड़ के सातवें आसमान पे चला जाऊं, वहां भी खुदा की खुदाई। मैं समंदरों में चला जाऊं, वहां भी खुदा की खुदाई। समंदर की तह में चला जाऊं, वहां भी खुदा की खुदाई। दुनिया के किसी गोशे में चला जाऊं, वहां भी खुदा की खुदाई। कहे हर जगह तो खुदा की खुदाई है, तो फिर हम जाए कहां? तो बहनों ने कहा यही तो बताना चाहते, जब तू खुदा की खुदाई को पार नहीं कर सकता तो गुनाह क्यों करता है? अब मेरा जवाब मुकम्मल हो गया। अली की विलायत कहां तक? जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक अली की विलायत है। अगर कोई ना माने तो खुदा की खुदाई खत्म नहीं होती, अली को ना माने तो अली की विलायत कम नहीं होती। और ये विलायत सिर्फ एक भी नहीं की, ये विलायत अल्लाह ने पूरी भारत को दी। रसूल के बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन। ये मुहर्रम अय्याम रज़ा है जो उसी विलायत का हक अदा किया जा रहा है। अल्लाह से कहा गया मौला अब्बास की मसाइल में पूरा नहीं है कि आधी मजलिस का वक्त दरबार ऐसी मौला अब्बास की मसाइल वो भी मुकम्मल नहीं। जिस तरह रसूल के साथ हमेशा सीना सिफर अली है, उसी तरह हुसैन के साथ हमेशा सीना सिफर अब्बास रहे। अली का वजूद था कि रसूल को किसी ने आंख उठा के देखने की जसामत नहीं। अब्बास का नाम और वजूद था कि करबला के मैदान में एक तरफ 1.25 लाख का वजन और दूसरी तरफ मुट्ठी और चंद लोग कि जिनको आप उंगलियों भी देख सकते हैं। इतनी बड़ी फौज, इतने कम लोग, अगर चाहते तो एक मरतबा सारी फौज हमला कर सबको मार देती, लेकिन ये सारी फौज जो हमला नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कि हुसैन के बाद बहुत बड़ी सिपाही और फौज थी, सिर्फ अब्बास का डर था, अब्बास का खौफ था कि जिसकी वजह से अशिया अपनी हद से बाहर नहीं आ सकते थे।
हजारों रोज़े आंसू जब शहादत का बाजार गर्म हुआ, असहाब अंसार एक एक करके जाम शहादत नोश करते रहे। जब तक असहाब अंसार जाते रहे, अब्बास ने कुछ न कहा, इसलिए कि अब्बास अलमदार हुसैन इब्न अली। जब असहाब अंसार का सिलसिला खत्म हो गया, अब बनी हाशिम ने उम्र में अब्बास से बड़ा कोई नहीं था। चौथे इमाम वो खुद बीमारी की हालत में, और इतनी शदीद बीमारी और तब बुखार और गश ईमान के ऊपर से जिहाद साकित हो गया। जैसे के सामान साथ हुए, सबसे पहली दरखास्त जो हुसैन के पास गई वो अब्बास की थी, आका अम्मार ने की जा सकती। हुसैन ने कहा कि भैया तो मेरे लश्कर वापस हो गए, कभी कासिम गए, कभी और मोहम्मद गए, एक एक करके सारे बनी हाशिम से शहीद होते। आखिर में हुसैन को छोड़ के दो लोग बचे। मैं अली असगर का तस्करा नहीं करता, इसलिए कि अली असगर मैदान में तो आने के लायक ही नहीं थे। सिर्फ दो लोग बचे, एक अली अकबर, एक अब्बास। अब इन दोनों में मुसाबिका शुरू हो गया, मतलब कौन पहले जाएगा, इस बात के लिए सही और कोशिश हो रही है। अली अकबर चाह रहे हैं कि चचा से पहले मैं चला जाऊं, अब्बास चाह रहे हैं भतीजे से पहले मैं चला जाऊंगा। दोनों के पास अपना अपना रीजन है और वजह है। अली अकबर ये चाह रहे हैं मेरा चचा मेरे बाप की कमर की हड्डी है, मेरा चचा मेरे बाप की मजबूती है, मेरे बाप का सहारा है मेरा चचा। अगर चचा चला गया तो मेरा बाप टूट जाएगा। अब्बास के पास वजह ये है कि जवान बेटा है, हम शक्ल नबी है, हुसैन इस बेटे का कम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर एक के पास अपनी वजह। अब्बास कामयाब हो गए, साहिर कामयाब हो गए, लेकिन अब्बास कामयाब नहीं हुए। कामयाब तब होते जब अब्बास की हसरत पूरी हो। अब्बास के जंग करने की हसरत तो दिल्ली में रखी नहीं, और कामयाब भी कैसे हो गए? सकीना की वजह से। वही सवाल वही जवाब। हुसैन बैठे हैं, अब्बास इजाजत मांग रहे हैं, हुसैन ने वही जवाब दिया। अब्बास की आदत थी, इमाम हसन या इमाम हुसैन कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार कोई लफ्ज दोहराते नहीं थे। सर झुका लिया, बार बार ये नहीं कहेंगे कि भैया अरे वो लश्कर का जिसका मैं नाम था। अभी अब्बास सोच रहे थे कि कौन सी नई बातें हैं। इतनी देर में बच्चों के अलतश की आवाज आई। अब्बास की आंखों में चमक आ गई, खुशी की चमक आ गई। एक मर्तबा अपने चेहरे को मोड़ा, कमरे के दरवाजे की तरफ कुछ लम्हा इंतजार किया। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जब कमरे के दरवाजे पे बच्चे सारे पहुंचे तो आवाज तेज हो गई। अब्बास ने एक मर्तबा और से देखा, आगे आगे सकीना है, सकीना के पीछे छोटे छोटे बच्चे सबके हाथों में खाली कूदे। अब्बास ने कहा, आका देख लो इन बच्चों को, ये कितने प्यासे हैं, इनकी मशकें सूख गई हैं, कूजे सूखे हुए हैं, होठ पकड़ा गए हैं, ज़बान ऐंठ गई है। आका क्या इनके लिए इजाजत है मैं पानी की समी कर दूं? अब्बास ने चाहा कि बच्चों के बहाने मक्के में जाने की इजाजत मिल जाए,
लेकिन हुसैन ने भी कहा अब्बास मैं इमाम हूँ, मैं समझता हूँ तुम क्या चाह रहे हो, उतनी इजाजत दूंगा जितना मैं चाहूंगा। अब्बास हाँ बोलो पानी की सगी कर सकते, बस खुश हो। सकीना से कहा बेटा जल्दी से जाओ मश्क लेके आओ। सकीना गई एक खैमे में जहाँ पर पानी का स्टोर किया जाता, जखीरा किया जाता, बहुत सारी मशकें सबकी सब खाली पड़ी हुई है। चमड़े की खासियत ये होती है कि भीगने के बाद जब सूखता है तो ऐठ जाता है। सारी मशकें ऐठी पड़ी हुई। सकीना एक मश्क लेकर आई, चाचा अब्बास को देना चाहा। अब्बास ने कहा नहीं बेटा हम नहीं बांधेंगे, मश्क दे दिए तू बांध दे, पटने को लगा दिया। अज़ादारों सकीना ने अब्बास के पटके में ऐसी मश्क बांधी 1400 सालों में मश्क हुई। एक मरतबा अब्बास ने इजाजत की, गैर बीवियों से इजाजत की, और उसके बाद चाहते थे कि घोड़े पे बैठ जाए। हुसैन ने रखा पकड़ी, घोड़े की रखा पकड़ी, अब्बास घोड़े पर बैठ गए और बैठने के बाद चाहा कि घोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन अब हुसैन फौरन घोड़े के आगे आगे सामने की तरफ और कहा अब्बास जरा सा अपना पटका झुका देना। हजारों अब्बास ने पटका झुका दिया। मालूम है ये अलम पटका और पंजा कौन सा था जो रसूल ने जंगे बद्र में सबसे पहले अली को दिया था। जंगे बद्र अली ने इसी पटके से लड़ी थी, इसी हलत से लड़ी थी। जंगे ओहद इसी से लड़ी, खैबर और खंदक हुनैन और अहवान सारी जंग इसी से लड़ी। जब रसूल ने ये पटका अली को दिया था तो ये पटका बिल्कुल सादा था, इस पे कुछ लिखा नहीं था। एक मर्तबा पटका अलम को अली के हाथ में देने के बाद रसूल ने कहा अली जरा पटके को झुकाना। अली ने पटका झुकाया। रसूल ने अपने अंगूठे इजाज से उस पटके के ऊपर एक इबारत लिख दी, नसरुम मिनल्लाह व फतहुल करीम। ए अज़ादारों उस इबारत का और रसूल की उस अंगूठे इजाज का ये असर था, किसी भी मैदान में अलग गया कभी शर्मिंदा न हुआ। हुसैन ने कहा ए भैया जरा सा पटका झुकाना। हुसैन ने अपनी अंगूठे इजाज इमामत से उस इबारत को काट दिया, नीचे लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों हुसैन ने जैसे ही उस इबारत को काटा, इस इबारत को लिखा, यही से फैसला हो गया। अब अब्बास रन में जाने के बाद वापस नहीं आते। अज़ादारों इधर सकीना ने खैमा के ऊपर खड़ी हुई है, अब्बास अलम लेके जा रहे हैं, अलम में मशके सकीना बंधी हुई है। मैंने सारे मसले छोड़ दिए, बस चंद एक जुमले आप सुन लीजिए। जैसे ही मेरा गाजी मैदान कारजार में गया, तारीख में लिखा है सबसे कम जो सिपाही लिखे गए हैं वो 30,000 की तादाद है, और सबसे ज्यादा जो तादाद लिखी गई है वो 1,500 सिपाहियों की तादाद है। अगर 30,000 भी मान लिए जाए तो 30,000 जो मैदान में सिपाही थे, जब मेरा गाजी गया है पूरा मैदान साफ था, एक सिपाही न बचा था। अब्बास की हैबत से, अब्बास के खौफ से ये सारे सिपाही फौज भाग के कूबे के तरफ दीवार से टकरा रहे थे। अलमान और हफीज अब्बास मैदान में आ गए, अली का शेर मैदान में आ गया, कोई रन में रुकने के ऊपर तैयार नहीं। एक मरतबा अब्बास ने अपने घोड़े को फरात के ऊपर डालना चाहा, क्या देखा तो फरात के किनारे तीरंदाज खड़े किए गए थे, एक तीरंदाज भी मौजूद नहीं था। अब्बास की हैबत का असर था। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, सकीना आलम देख रही है, पीछे लोगों के जवाब में ए बच्चों मेरा चाचा नहर फरात के किनारे पहुंच गया, अभी पानी आ रहा होगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। एक
मरतबा अब्बास घोड़े से उतरे, पानी को फुरात में घोड़े को फुरात में डाला और खुद भी पानी के अंदर चले गए। एक मरतबा अपने दोस्त से, अपने अलम से मश्क सकीना खोली, मश्क चमड़े को मश्क को पानी में तर किया। जब तर हो गई, एक मरतबा उसका दहाना खोला, पानी भरा, दहाना बंद किया, दोस्त पे डाला, वापस आ रहे हैं। एक मरतबा शिमरे मलून ने आवाज दी, पिछले साथ ने आवाज दी, अगर पानी के एक भी कतरा हुसैन के खैमे तक चला जाएगा तुम लोग जिंदगी में जंग करते रहोगे। अब्बास तो कभी मार नहीं सकते, आजादारों। इसके बावजूद भी भागी हुई फौज वापस न आई। लेकिन हाँ आजादारों, हर जंग के मैदान में कुछ छुपने की जगह बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं कनीगा। मेरा गाजी मश्क लेकर बड़े आराम के साथ हुसैन का खैमे की तरफ जा रहा था। एक कनीगा से एक मलून आगे बढ़ा, ऐसा मार किया मेरे आका का एक बार तरफ हो गया। आका ने मश्क सकीना को दाहिने बाजू में संभाला, आगे बढ़े, दूसरी कनीगा से वार हुआ, मेरे आका का दूसरा बाजू तरफ हो गया। आजादारों, अरे फटका तो गिर गया, अलग तो सब निगो हो गया, नैज़ा जमीन में गया। लेकिन मेरे गाजी ने मश्क सकीना न छोड़ी। एक मरतबा दांतों से तस्मा दबाया और घोड़े को एड़ लगा, ए मेरे वफादार घोड़े, आखिरी सवारी है, इस पानी को सकीना पहुंचा दे, वरना रोज़े महशर मैं सकीना पे जवाब न दे सकूंगा। घोड़ा दौड़ रहा है, पानी बहुत, एक सनसनाता तीर आया, मश्क सकीना छिला, अब्बास की आरज़ू पानी के साथ बह गई। अब्बास ने घोड़े को मोड़ा, ए मेरे घोड़े, अब सकीना के सामने जाने की हिम्मत नहीं। मेरे फरात की तरफ चले, एक मगोन ने वार किया, अब्बास के सामने ऐसा गुर्ज लगा, मेरा आका घोड़े पे दौड़ा गया, जमीन पे आने वाला था। किसी को जरा सी भी ठोकर लग जाती है, जमीन पे गिरने लगता है, सबसे पहले अपने जिस्म को सहारा देने के लिए अपने हाथों का सहारा देता है। तेरे आका की मंजूरियां सुनो, इतना ऊंचा घोड़ा, तेरा अब्बास उस पे जमीन पे आ रहा है, लेकिन हाय मेरे आका के हाथ नहीं, जो अपने जिस्म को सहारा देने के लिए जमीन पे हाथ टिका है। घोड़े ने पैर तोड़े, ए मौला आहिस्ता से आना, आपके तो हाथ भी नहीं है जो सहारा